हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ है क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज हम लोग करने वाले हैं 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें से जो मोस्ट वीवीआई जो पूछने वाला क्वेश्चन है। आज वो क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेकर आए हैं। आज हम लोग करने वाला है कि बिहार बोर्ड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग के साथ में बनाना है कि 25 में आपको कितना सही हो रहा है और कमेंट करके बताना है हम लोग को कि कितना हम लोग का आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन में अब ध्यान दीजिएगा, वो एक नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे देखना है जब भी प्रिंसिपल वैल्यू कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग को यहाँ देखना है कि क्या दिया गया है। तो देखिए कॉस इनवर्स -1/2 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है एंगल में, तो एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स का, याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स लगा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ दिया गया है तो साहब क्या करना है, सेम इसी टाइप से बनाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा जी कैसे। अब ये तो फॉर्मूला होगा इसका, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को माइनस दिया गया है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। एक जगह क्या दिया 1/2 दिया गया, क्या दिया गया वो 1/2 दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पाई का तो पाई होगा, माइनस का माइनस। देखिए कॉस इनवर्स का था, कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब देखना है कि कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कितना 60 का मान होता है। तो 60 को कैसे लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाई क्या, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये कॉस पाई बाई 3 का मान कितना 1/2 होता है। अब ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बचा, हम लोग को पाई माइनस पाई बाई 3 बचा, बटा में क्या एक कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए ये कैसे कटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, कि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स रहता है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ एक्स का वैल्यू लिखा जाता है। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या दिया, पाई बाई 3 दिया गया, तो उस हिसाब से क्या लिखे हैं, पाई बाई 3 लिख दिए वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 एक का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आएगा। और देखिए 3 में 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 में पाई से गुना तो 3 पाई हो जाएगा। फिर क्या माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, पाई बचेगा। क्या बचेगा, पाई बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा 3 पाई में से पाई गया तो क्या बचेगा 2 पाई, और बटा में क्या बचेगा 3 बचेगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको डी में दिया गया था। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x बोला जाए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले यहाँ भी इनवर्स यहाँ भी इनवर्स दिया गया, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, होता है कि cos इनवर्स x प्लस होता है sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है बाबू, पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी cos इनवर्स दिया गया, यहाँ 2x, देखिए यहाँ भी 2x फिर प्लस यहाँ sin इनवर्स 2x। देखिए एंगल दोनों बराबर है, दोनों क्या एंगल बराबर है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पाई बाई 2 हो जाएगा। भले यहाँ कुछ भी दे, यहाँ एक्स एंगल की जगह पर या, लेकिन दोनों सेम देना चाहिए, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम देना चाहिए। ये कॉस इनवर्स में ये भी साइन इनवर्स में, तो देखिए ये फॉर्मूला पर लग रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा बाबू, पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। देखिए तो पाई बाई 2 ऑप्शन कहीं दिया गया है कि नहीं, तो ऑप्शन वो ए में दिया गया है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर तो फॉर्मूला ही है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डीएक्स। देखिए जब भी ए के पावर एक्स और डीएक्स दिया रहे तो इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स बटा में होता है लॉग ए, प्लस में क्या होगा के होगा, क्या होगा के होगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया आपको, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया था, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बुआ 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, मतलब कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा था। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। देखिए कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है अच्छा कभी कभी क्या करेगा कि कॉट tan में पूछ दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स दिया रहेगा और पूछ दिया जाएगा कि tan इनवर्स एक्स। देखिए tan इनवर्स पूछा जाएगा तो कुछ नहीं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बोला जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड दिया गया निकालने के लिए। देखिए मॉडुलस है 3i प्लस 4j। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये क्या दिया गया है, वेक्टर का क्वेश्चन। देखिए इसका सबसे पहले इसका सबसे यदि हम लोग बनाएंगे तो 3i का तो 3i वेक्टर होगा, फिर प्लस, लेकिन इसमें j नहीं दिया गया तो j का 0j लिख सकते हैं ना, 0j वेक्टर, फिर प्लस क्या 4
देखिए यहाँ सॉरी जे नहीं दिया गया, यहाँ पर जे दिया गया, के नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, के नहीं दिया गया बउआ। तो क्या दिया गया, 4 तो जे देवे किया था, 4 जे हो जाएगा, 4 जे, और प्लस में क्या हो जाएगा, 0 के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, अब फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है, रूट अंडर बउआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है। ये जो भी दिए गए सबका क्या करना है, स्क्वायर करना है, रूट में ले जाकर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा बउआ, सबको हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा के स्क्वायर करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर फिर प्लस ये 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब ये सबको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। देखिए तो 5 ऑप्शन कहाँ दिए गए, तो ऑप्शन हम लोग को डी में, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए बराबर ए आई जे, और दिया गया है आपको m गुने n इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पूछा जा रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी पूछेगा तो क्या होता है, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स पूछे तो m बराबर n होता है, जिसका मतलब रो बराबर कॉलम होता है। क्या होता है, m बराबर n, m बराबर क्या होता है m होता है। देखिए m बराबर क्या हो जाएगा बाबू, n हो जाएगा, m बराबर n। देखिए m बराबर n कहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा तो m। तो क्या होता है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि रो और कॉलम क्या दोनों बराबर होता है। तो रो कॉलम बराबर होगा, तो देखिए तो बराबर में कौन दिख रहा है, रो बराबर कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना m बराबर n। तो क्या हो जाएगा हम लोग का m बराबर n आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बउआ 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द मैट्रिक्स 3 5 2, और दिया गया है यहाँ पे के दिया गया हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ, देखो नो इनवर्स बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है 3 और 5 और क्या 2 और के दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा वो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, इसमें डिटरमिनेंट में चेंज कर लेंगे, इसको मैट्रिक्स में दिया था डिटरमिनेंट चेंज कर लेंगे। तो गुना करना है, तीसरा देखिए क्या करना है, यहाँ इसमें गुना करना, इसमें भी गुना करना, इक्वल में क्या 0 देना है सिर्फ। अब देखिए के में 3 से गुना तो 3 के हो जाएगा, फिर माइनस, देखिए माइनस होता है यहाँ पे तो क्या 5 दूना क्या 10 हो गया, इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। तो 3k इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो k का मान निकालेंगे तो क्या 10 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 10 बटा 3 कहाँ दिया गया बाबा, 10 बटा 3 हम लोग को सी में दिया था, सी द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 8 नंबर बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट x के पावर x दिया गया है, रूट 2 के पावर सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 के पावर x और dx दिया गया है। तो देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कभी नहीं फॉर्मूला बताएं, इस फॉर्मूला एक होता है कि a के पावर x और dx दिया जाता है। तो क्या होता है a के पावर x, अब बाई में क्या हो जाएगा log a, अब प्लस में क्या हो जाएगा सॉरी log a, और प्लस में यहाँ पर प्लस में k हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूट टू के पावर x दिया गया था, सेम होगा। तो रूट 2 के पावर पे क्या x हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा, कोई दिक्कत वो प्लस में k। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है, तो डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। फिर देखिए प्लस में प्लस का प्लस देंगे। अब ध्यान दीजिएगा लॉग एक्स, क्या है लॉग एक्स, लॉग एक्स। अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंस करेंगे तो एक क्या है कांस्टेंट, तो इसका तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x होता है। तो 0 में 1/x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। देखिए तो 1/x ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर। देखिएगा बउआ यहाँ पे देखिए मेन ही यहाँ पे है, यहाँ हम लोग को देखना है कि यहाँ क्या दिया गया है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना 1 होता है, तो 1 प्लस log x हो गया। तो log x देखिए इसका तो हम क्या करेंगे बाबू 1 हो जाएगा, log x 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को सी में हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दिया जा रहा है, देखिए डिटरमिनेंट दिया गया और देखिए 1 - 1 और y और x दिया जाता है, तो इसमें गुना किया जाता है बाबू, क्या होता है। तो देखिए डिटरमिनेंट का गुना होता है, याद रखिएगा लोग कि a11 a12 और a21 a22 होता है, तो इसका गुना किया जाता है, तो इससे गुना होता है, तो a11 इंटू a22 माइनस होता है, सिर्फ क्या बीच में माइनस होता है, उसमें क्या हो जाएगा वो a12 और a21 हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर तो हम लोग x में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग को x में 1 से गुना तो x आ जाएगा, फिर क्या होता है माइनस होता है फॉर्मूला में, फिर y में -1 से गुना करता क्या आ जाएगा -y हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा इसमें x का x माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया है, तो ए इधर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा वो हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स व्हेन, देखिए एक्स का मान निकालना यहाँ दिया गया है, डिटर्मिनेंट एक्स 15 और 4 और 4 दिया गया, इक्वल में क्या 0 दिया गया है, तो क्या करना है इसमें गुना कर देना, इसे गुना कर देना, इसमें गुना कर देना है, तो क्या आ जाएगा 4x, अब माइनस होगा 15 चौका क्या होता है 60 होता है, इक्वल में क्या होगा 0 हो गया। अब देखिए 4x इक्वल टू क्या है, ये प्लस में उधर जाकर सॉरी माइनस में इधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान निकलिए यहाँ से, तो क्या होगा 60 बटा क्या आ जाएगा 4 आ गया। अब 4 से काटेंगे कितना 15, 15 चौका क्या होता है 60 होता है, तो x बराबर क्या आ गया 15 आ गया। देखिए तो x बराबर 15 कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यू देन dy बाई डी एक्स बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा साइन क्या कर रहा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यू दिया गया, एक्स पर क्यू दिया गया है, तो देखिए इसे डिफरेंस करते हैं, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बटे क्या dx होता है, और देखिए यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा cos, cos x, x जब क्या दिया x क्यू दिया तो x क्यू लिख देंगे, फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा वो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या 3x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कि dy बटे dx इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर और क्या हो जाएगा cos x क्यू हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है आपको, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यू, तो ऑप्शन ए नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बहुत ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला इफ y इक्वल टू tan स्क्वायर x देन dy बाय dx, देख tan स्क्वायर x बोला जा रहा है, सबसे पहले क्या होगा y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy बटे क्या जाएगा dx आ जाएगा, और देखिए सबसे पहले क्या है कि tan स्क्वायर थे, tan का सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर का करेंगे, स्क्वायर का करेंगे तो क्या जाएगा पहले 2 आ जाएगा, फिर tan आ जाएगा, फिर tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा sec स्क्वायर x आ जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन सी में दिया गया। इस समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले क्या पावर करेंगे तो पावर आ जाएगा, तो पहले क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर tan का tan रहेगा, फिर tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर बाबू sec स्क्वायर x होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बहुत ध्यान दीजिएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द sec स्क्वायर x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0 बोला है। देखिए क्या बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आपको दिया गया दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगा दीजिए sec स्क्वायर x और dx। अब ये क्या है प्लस में है तो ध्यान दीजिए इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या ये क्या हो जाएगा तो dy हो जाएगा इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 dx हो जाएगा, क्या 0 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है tan x होता है, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा dy का सिर्फ क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ k होता है, याद रखिएगा 0 का इंटीग्रेशन k होता है। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया आपको, तो इस टाइप से ऑप्शन दिया गया है बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 और -1 dx दिया गया है। देखिए -1 से 1 दिया गया x dx बोला जा रहा है, तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है x स्क्वायर होता है ना, अब बटा में क्या होता है 2 होता है, लेकिन आपको लिमिट में दिया गया है -1 और 1, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट क्या -1 दिया गया। इसका मतलब एक बार x के जगह पर 1 रखना है, एक बार क्या रखना है -1 रखना है, तो देखिएगा 1 बाय देखिए 1 का स्क्वायर बाय में क्या 2 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर एक बार माइनस रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और बटा 2 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा बाबू माइनस, अब -1 का स्क्वायर क्या होता प्लस स्क्वायर होता प्लस होगा, 1 बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 0, तो 0 कहाँ दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन बोला k क्रॉस k, देखिए जब भी k क्रॉस k रहेगा k वेक्टर क्रॉस और k वेक्टर क्रॉस रहेगा तो इसका वैल्यू क्या 0 होता है। वहीं पर भी बोला जाएगा कि आई वेक्टर अक्रॉस आई वेक्टर रहेगा तो इसका भी 0 हो जाएगा। उसके बाद जे दिया जाएगा जे क्रॉस वेक्टर रहेगा तो इसका भी 0 रहेगा। जब भी क्रॉस में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और डॉट में रहेगा तो 1 हो जाएगा, इसी में सिर्फ डॉट में दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रॉस में दिया गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर दिया गया है, तो जब भी इस टाइप से दिया जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर तो ऑप्शन देखना है सबसे पहले। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए तो नहीं होगा और ए भी नहीं, एक भी नहीं होगा, -1 भी नहीं, सिर्फ क्या करना है इसका उल्टे करके लिख देना है। क्या करना है बुआ
कि बी वेक्टर और डॉट क्या ए वेक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर। ये VBI क्वेश्चन है, वो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन, देखिए जब भी ए डॉट बी वेक्टर रहेगा तो क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है। ए डॉट बी वेक्टर में जब 0 दिया रहेगा तो मानिए कि क्या परपेंडिकुलर होता है, ए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, बी रहेगा, ए परपेंडिकुलर बी रहेगा। तो देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिएगा, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 3, 3, 4 और 5 दिया गया है। तो क्या पोजीशन वेक्टर बोला, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का रूल होता है कि एक्स आई वेक्टर फिर प्लस वाई जे वेक्टर फिर प्लस क्या होता है जेड के वेक्टर होता है, ये होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है बुआ, आपको दिया गया है क्या, एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान दिया गया है। तो इसमें खाली क्या जोड़ना है, आई जे के जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा, 3 आई वेक्टर हो जाएगा फिर प्लस 4 जे वेक्टर हो जाएगा फिर प्लस 5 क्या हो जाएगा के वेक्टर हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार ध्यान देंगे बुआ, उसी प्रकार ध्यान देंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि साइन और साइन वर्स 1/2 दिया जा रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इजी भी क्वेश्चन है। तो आपको एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन और साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो साइन और साइन वर्स कैंसिल होगा तो क्या माना जाएगा, एक्स का माना जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन और साइन वर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई का। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y और बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, इतना बराबर दिया गया था, हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से कहाँ दिया गया, तो डी में दिया गया है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मैं देखिए डिटरमिनेंट दिया गया है 1 0 0 1 और यह दिया गया है 2 -3 0 4। इसको आप कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, वो क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट करके आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है। ये आप लोग को छोड़ रहे हैं कि इसका कमेंट करके आप लोग गुना कर बताइएगा इसका ऑप्शन ए होगा कि बी होगा या सी। चलिए उसी प्रकार हम आगे देखेंगे। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है डी/dx sin x। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो जा रहा है, cos x होता है, क्या होता है, cos x। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 के पावर x dx। देखिए वो यहाँ पे किसी कांस्टेंट के पावर पे वेरिएबल दिया रहेगा तो इसका तो फॉर्मूला होता है क्या है, अभी तो बताएं, तीन क्वेश्चन इसमें से दिए गया है, तो तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आपको रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से तो आप क्या हो जाएगा, 4 के पावर x और बटा में क्या हो जाएगा, log 4 प्लस में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया, सी द राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखें वो 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 4x dx। देखिए sec स्क्वायर x, ध्यान दीजिएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x। x जब क्या 4x है तो 4x लीजिएगा, लेकिन x के कोएफिशिएंट से क्या होता है, भाग हो जाता है, भाग हो जाता है, प्लस में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो क्या होगा, tan 4x और प्लस में क्या होगा, k हो गया, 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन बी में दिया, तो बी द राइट आंसर। आज हम लोग 25 क्वेश्चन